अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंचा करें। अच्छा दोस्तों, रेमिटेंसेस की बात करने जा रहा हूँ और साथ में कुछ और भी एक इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ये एक्सपोर्ट के मतलब होगी। तो सबसे पहले रेमिटेंसेस की तरफ आ जाता हूँ। तो जुलाई के अंदर यानी फ़िस्कल ईयर का जो पहला माह है जुलाई, तो फ़िस्कल ईयर में ये बात आप याद रखें कि जून में एंड हो जाता है, जुलाई पहला माह होता है। तो जुलाई के अंदर दोस्तों जो रेमिटेंसेस है ये 2.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि कम है क्योंकि पिछली बार ये गालबन 2.7 अरब डॉलर थी। यानी इस बार डिक्लाइन आ चुका है, कम हो चुकी हैं। अब इसके कुछ रीज़न बताई जा रही हैं, लेकिन ये बात आप याद रखें कि ओवरऑल ये 2 अरब डॉलर से ज़ायद की आई हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन जो रीज़न बताई जा रही हैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले, बाद में और भी डिटेल शेयर करूँगा। जैसे कि एक रीज़न है कि पहले नहीं, दूसरे हफ्ते के अंदर ईद उल अज़हा थी, उसकी छुट्टियाँ थी और उसके पैसे क्योंकि जुलाई के जो पहला हफ्ता था तब तक आ रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद बाकी जो पैसे हैं वो शायद इतने ज़्यादा नहीं आए। ये एक रीज़न बताई जा रही है, क्योंकि ये रीज़न वैलिड भी है कि जब भी ईद आती है तो उससे पहले ही पैसे सब लोग घरों को भेजती हैं, बाद में कोई इतने ज़्यादा पैसे आते नहीं हैं, फिर अगले माह से शुरू होता है सब कुछ। तो एक रीज़न ये बताई जा रही है। दूसरा रीज़न ये बताया जा रहा है कि काम काफ़ी कम रहा, यानी काम कम होने से मुराद ये है कि जो बिज़नेस हॉर हैं वो काफ़ी कम रहे, छुट्टियाँ रहीं, जिसकी वजह से लोगों की शायद आमदन के ऊपर भी असर पड़ा, बाहर रहने वालों की, तो वो थोड़े से कम आए पैसे, ठीक है ना। ये कुछ रीज़न भी बताई जा रही हैं, जिनमें से ईद उल अज़हा वाली रीज़न अगर देखी जाए तो वो वैलिड नज़र आती है। लेकिन दोस्तों इस साल बताया जा रहा है टोटल के पूरे साल ही शायद जो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस है वो इतनी ग्रो ना करें, ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में इकनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, रिसेशन का आगाज़ होने जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस है वो इस तरह ग्रो ना कर पाएँ, क्योंकि जॉब्स कम होंगी और काम भी कम होगा, जिसकी वजह से पैसे भी शायद कम बने लोगों के और वो पैसे भी कम बेचें। और इसकी दूसरी रीज़न ये है कि वहाँ महंगाई काफ़ी आ रही है बाहर वाले मुल्कों के अंदर, तो उसकी वजह से जो अखराजात है वो भी बढ़ रही हैं बाहर, तो उससे जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस है उसमें कमी आ सकती है। तो 32 अरब डॉलर का ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जबकि इस साल जो जून के अंदर एंड हुआ है 31.2 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आई हैं। इससे पिछले साल अगर देखा जाए तो शायद ये 29.4 अरब डॉलर थी। तो 32 का ये टारगेट लेकर चल रही हैं, जो कि शायद 31 या 32 तक की जाए या 30 तक, ठीक है ना, क्योंकि इस बार रेमिटेंसेस के चांसेस है कि वो कम हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये बात आप याद रखें कि मुकम्मल कोई 26 माह हो चुके हैं कि 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, जो वर्किंग डेज़ बताई जा रही हैं जुलाई के अंदर, ये 17 बताई जा रही हैं ओवरऑल बाहर वाले मुल्कों के अंदर, जो कि लोगों ने काम किया और उससे पैसे कमाए। खैर दोस्तों, जो फिगर है वो कुछ शेयर कर देता हूँ कि सऊदी अरब से 580 मिलियन डॉलर आए, यूएई से 456 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम से 411 मिलियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 254 मिलियन डॉलर आए। तो रेमिटेंसेस देखा जाए थोड़ा सा उस पर फ़र्क पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फ़र्क बहुत बढ़ सकता है। इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान तो आगे ही डॉलर्स का मारा नज़र आ रहा है। डॉलर्स पाकिस्तान को चाहिए, चाहे वो रेमिटेंसेस की शक्ल में है, चाहे एक्सपोर्ट की शक्ल में। अब एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, तो दोस्तों एक्सपोर्ट भी 11 माह की लो तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है पाकिस्तान की टेक्सटाइल की। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की असल एक्सपोर्ट तो है ही टेक्सटाइल की, तो वो गिर जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी गिर जाती है। तो यहाँ 1.48 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड की गई है जुलाई के अंदर, जो कि 11 माह की कम तरीन सतह है और कोई 13% मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कमी आई है, यानी पिछले माह कोई 11% ज़ायद थी। इसी तरह दोस्तों इसमें जो डिक्लाइन सामने आया है ये रेडीमेड गारमेंट में ज़्यादातर आया है, रेडीमेड गारमेंट में। और इसका रीज़न भी ये बताया जा रहा है कि बाहर जो है वो अब महंगाई बढ़ रही है, रिसेशन आ रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से जो ख़रीदारी है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। और ये मेन रीज़न है कि पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की रेडीमेड गारमेंट की ये कम हुई है। इसके अलावा फिर जुलाई की बात आ जाती है कि छुट्टियां थी, काम कम हुआ, वर्किंग हॉर कम थे, तो उस रीज़न की वजह से भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बाहर कम हुई है।
پاکستان میں تو یہ بات آپ جانتی ہیں نا کہ کافی چھٹیاں رہی عید الاضحیٰ کی وجہ سے۔ تو تیسرا جو ریزن بتایا جا رہا ہے وہ گورنمنٹ کا بتایا جا رہا ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے گیس بھی بند کر دی تھی، کافی انڈسٹری کو سفر کرنا پڑا تھا جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کے اوپر اثر پڑا۔ روپے ٹرم میں دوستو یہ 325 ارب روپیہ بنتا ہے اور 7% روپے ٹرم میں بھی کمی آئی ہے ایکسپورٹ کے اندر جولائی کے اندر اگر ٹیکسٹائل کو دیکھا جائے۔ اچھا یہاں جو گیس سپلائی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نان ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بھی اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بھی پنجاب کے اندر کوئی جولائی 9 سے کہا جاتا ہے کہ کافی کم ہوئی ہے یا بند ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے۔ خیر دوستو یہ ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے شیئر کی، تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔